आईसीटी इंस्ट्रक्टर जिंदाबाद। कन्हैया प्रसाद आप नोटिस वापस लो। पुनः बहाल करने की नोटिस जारी करो। सरकार को शर्म आनी चाहिए। 1 महीना हो गया हम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिला है। अब देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम गदरिया धरना स्थल पे हैं। सैकड़ों की संख्या में युवा अभ्यर्थी जो हैं धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आईसीटी अभ्यर्थी जो हैं धरना स्थल बैठे हुए हैं। किस मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है, जानने की कोशिश करते हैं इनसे हम। आपकी मुख्य मांगे क्या है? सर मेरी मुख्य मांगे हैं कि मेरी नौकरी को वो वापस ले अपना लेटर, और मुझे जैसे जाने के लिए स्कूल दिया जा रहा था ना उसी तरह से फिर जाने दे, और 7 साल का समायोजन। ठीक है, बस मेरी यही मांगे हैं, और एवरीथिंग अदर थिंग अभी तो कोई मांगे नहीं है। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं? एक जिले से कम 200 से ऊपर स्कूल है। तो आप ये जोड़ लीजिए कि 38 जिले में कितने स्कूल हैं। ठीक है, लगभग मेरी संख्या जो है लगभग 9000 से ऊपर जाती है। ठीक है, 9000 से ऊपर जब जाती है, इतने आदमी को जब सरकार बेरोजगार कर देगी तो फिर हम लोगों का उपाय क्या करेगी? ये तो सरकार बताएगी, या तो फिर कन्हैया कुमार श्रीवास्तव जी बताएंगे कि हम लोग क्या करें। या तो सड़क पे इसी तरह धरना दें या फिर अपने रोजी रोजगार में लगे। जब बिहार सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लड़की है, लेडी है, फिर भी आप रोड पर बैठे हुए हैं, क्या कहा जा रहा है? इस पे तो यही ना कहेंगे कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार को शर्म आनी चाहिए। सर हम लोगों को शर्म तो है ही, हम लोगों का तो इज्जत प्रतिष्ठा सारा डूब चुका, समाज से लेके परिवार से लेके, और आज जो है वो यहाँ तक की नौबत आ गई कि मैं पटना में आके बैठी हुई हूँ। ठीक है, ये तो उनको शर्म आनी चाहिए। वो जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटी की डिग्री कहाँ पे रखाओ? सर हम नौकरी के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। 3 महीना हो गया हम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिला है। यस प्रसाद ही के द्वारा हम लोग को ज्वाइन करवाया गया, उन्हीं के द्वारा भगाया जा रहा है। ये कहाँ का रूल है? वो बोले आप लोग बैनर पर लिखे हुए आईसीटी, इसका मतलब क्या होता है? वो उनका मतलब ये होता है, मतलब स्कूल का जितना भी प्रोग्रेशन रिपोर्ट होता है स्कूल का, बच्चे लोग का, टीचर हो गए वो पढ़ाने के लिए, इंस्ट्रक्टर का काम है प्रोजेक्ट पे सब बच्चे को लैब में टेक्नीशियन बताना, लैब में जितना होता वही तो हुआ लाइव इंस्ट्रक्टर। लाइव का मतलब क्या हुआ? जैसे आप न्यूज चला रहे तो फिर काम तो कोई कर रहा है ना, दोनों काम आप कर रहे हैं, ये बताइए। दोनों काम तो आप नहीं कर रहे, एक कैमरा पकड़ रहे, तो एक वही बात है। जैसे बीपीएससी टीचर कंप्यूटर का है, वो क्लास लेगी, वो लाइव करवाएगा। क्या मांगे? मैं मांग बोली। हमारी मांगे यही है, जो वो अपनी जो हम लोग को चिट्ठी दिए हुए हैं वो वापस ले और हम लोग को संजोहित कर दे, 7 साल का कर दे। बाकी और कुछ नहीं उनसे मांगे। उनके घर में भी बच्चे हैं, सारे देखिए जितने भी बच्चे हैं भूख प्यास से बैठे हुए, थोड़ा भी उनको दर्द नहीं आ रहा। हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं। कहाँ से? मधुबनी से आए हुए हैं हम लोग, पूरा परिवार गांव में समाज में हो गया। जो बहू, आप तो समझते हैं एक बहू जब टीचर बन जाता है तो गांव में क्या मिलेगा हम लोग को? गांव में निकलने लायक नहीं छोड़े हम लोग को। इतनी शर्म की बात है, उनके पास 3 महीना का ही था, हमारे पास हमारे लिए उनका जब वो शिक्षा मंत्री बनेंगे उनको हम 1 दिन देंगे तो कैसा फेस होगा? उनके घर में क्या होगा? हम लोग आए हुए हैं, उनको थोड़ा भी दया शर्म नहीं है। रोज स्कूल जाना, सारा काम करना, जब उसके पास नहीं था तब दोबारा क्यों ज्वाइन करवाया गया? जब लेटर आप निकाल दिए वापस करने का तो फिर दोबारा ज्वाइन होता नहीं ना होता, दोबारा ज्वाइन क्यों करवाया गया? इसीलिए हम कन्हैया प्रसाद से रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं, हम आप ही के बच्चे हैं, हम ना आपसे कोई गिला शिकवा है, आप जो करिएगा वही होगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, जितने भी आईसीटी सेक्टर है कॉल जोर से आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप अपनी मांग को पूरा हम लोग को कर दीजिए। अच्छा, कन्हैया प्रसाद को नाम ले रहे हैं बाबा आप लोग, कन्हैया प्रसाद कौन है? वो शिक्षा का है और किसको उप शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, आपको सरकार आपकी बात अगर नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? वो मानेंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है जो सरकार हम लोग की बात मानेंगे। वो ऐसा निर्दयी नहीं हो सकते हैं जो हम लोग की मांग नहीं पूरा करेंगे। सरकार हम लोग की मांग पूरी करेंगे। सरकार जो है हम लोग के लिए इतना निर्दयी नहीं है जो हम लोग की मांग नहीं पूरा करेगी। उनके अंदर भी दया है, धर्म है,
तो जरूर करेंगे। हम उनके लिए खड़ा रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तब दिन रात हम लोग एक करते हैं, सबके घर में जाके वोट गिराइए, वोट गिराइए। अब उनके लिए हमारे लिए थोड़ा भी दर्द नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पे तरह तरह के बिल बग रहे हैं। सब कोई बच्चा को छोड़ के आया है, कोई अपने माँ को छोड़ के आया, कोई कुछ करके आया हुआ है। तो यदि दया हो तो हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं आपसे, प्लीज़ हम लोग को सहयोग कर दें। और हम लोग को कोई नहीं है, अब जैसे बोलिएगा वैसे ही हम लोग करेंगे। सारे भी सेक्टर कोई हंगामा नहीं हम लोग कर रहे, शांतिपूर्वक कर रहे। तो यही निम्र है जो हम लोग का सिटी सेक्टर का लेटर वापस ले, वापस ले, वापस ले, वापस ले। सर हमारी मांग ये है कि सर जो लेटर निकला गया है सर, हम लोग को सर हटाने के लिए सर सबसे पहले सर इस लेटर को सर आप वापस लिया जाए। सर कितने की संख्या में आप लोग हैं? सर लगभग हम लोग 1000 की संख्या में सर। कितने लोग हटाने के लिए मिला है आदेश? सर 2 लाख के हम लोग आसपास में है सर। 2 लाख के आप लोग हैं जी टोटल सर, जितना शुरू से लेकर अब तक सर टोटल 2 लाख। 2 लाख के आसपास में है। और ये हटाने के आदेश कितनों को मिला है? सर लगभग सभी को सर हम लोग को बोला गया है सर, सभी को सर। क्या कहा गया था, क्या क्या हटाया गया आप लोग को? सर ये कह करके हटाया गया है कि जितने भी आप लोग ये हैं इसमें जो है जो बीपीएससी के टीचर आए हुए हैं उनसे इंस्ट्रक्टर का जो कार्य है उनसे लिया जाएगा। और आप लोगों का जो है ये 31 मार्च तक जो है आप लोगों का कार्य सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। को बोला गया कि आप लोग को 5 साल के लिए मतलब कंपनी द्वारा रखा जाएगा, बाद में चल के आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। हम लोग बेरोजगार, अभी हम लोग कहाँ जाए सर? हम लोग जहाँ से जॉब छोड़ के आए थे, अभी 5 महीना हो गया, ना 1 पैसा सैलरी मिला ना कुछ मिला। और सरकार के रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है सर हमसे। हम लोग मजबूर है, कहाँ किससे बात करें सर? अभी हम लोग से सरकार से यही मांग है कि लेटर को तुरंत वापस लिया जाए सर, और हम लोग को 60 साल का समायोजन किया जाए। और सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग सरकार से बात करेंगे, नहीं मानेगी तो फिर अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठे रहेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग का आत्महत्या करने की नौबत आई तो वो भी करने के लिए सर तैयार है। ऐसे भी मर रहे हैं, आगे भी अब जो होगा सर देखा जाएगा सर। हमको भी करना है देखिए रोने वाला गुस्सा आप लोग यहाँ पर धरना स्थल पर आए हुए हैं, शिक्षक आप लोग हैं, आप लोग स्कूल में होना चाहिए, आप धरना पर क्यों, आप क्या मांग के लेकर आए हुए हैं? ये इसका रीज़न है कि सर की जो कि 10 तारीख को हम लोगों का फरमान निकाल दिया गया है कि ये जो है कि के पाठक द्वारा और श्रीवास्तव द्वारा कि अब जो है कि 31 मार्च के द्वारा इसको निर्गत कर दिया जाए, इसको हटा जाए। लेकिन मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि यदि वो हटाने की बात कही तो फिर जो ये निकालने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तक कि मुझे जो है कि 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी जो कि लिए हमसे, और जितने भी शिक्षकगण हैं सभी जिस प्रकार से उसका टाइम टेबल उसी प्रकार से मुझे भी टाइम टेबल दिए। उसके बाद फिर मुझे VC करना पड़ा, फिर जो है कि यूडाइस कोड का काम करना पड़ा। सर से ये क्या कहते हैं कि काली पूजा में कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी मेरी रात, नियोजित योगदान लेंगे HM, लेकिन उसके साथ रहना है। ये यदि इतना योगदान जो कि लेंगे वो, लेकिन इसके रहना है। मेरा यदि उतना योगदान नहीं था, मेरे अंदर टैलेंट उतना नहीं थे, तो फिर मुझे सरकार फरमान क्यों किया? दूसरी बात कि जो है कि ये काली पूजा में भी कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी रात, छठ में भी छुट्टी रात, सारे छुट्टी रात, लेकिन फिर भी हमें जो है कि काम किए, फिर भी हम इतना करने के बावजूद भी हमें बिहार सरकार जो कि हमें निराश कर रहे हैं। तो मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन ये करना चाहूँगा कि हमें जो है कि ये जो हम लोगों के लिए चिट्ठी निकाले हैं वो चिट्ठी रद्द करें और पुनः जो है समायोजन हमें करने की कोशिश किया जाए। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सरकार बात नहीं माने क्या कीजिएगा? ये जो कि धरना प्रदर्शन किए हैं तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक ना मानेंगे तब तक हम लोग बजे नहीं रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे जब तक ना माने। मेरी ये जिंदगी की पहला लगता है कि शुरुआत है जंग, और जंग जब तक ना जीतेंगे जंग करते रहेंगे। अच्छा, ये मैंने कसम खाई है। इलेक्शन का समय भी आ गया है तो क्या कीजिएगा? अब देखते हैं कि यदि हमें सरकार नहीं दे रही है तो हम उसको सरकार को कैसे दें? मेरे पास अकेले जो है कि हम जितने नहीं है, मेरे साथ साथ 5 वोटर हैं, और इतना ये क्षमता रखते हैं कि आप यदि गांव में भी वोटर को हम बिगाड़ सकते हैं। यदि गांव को वोटर बिगाड़, गारंटी है कि 2 वोटर बिगाड़ेंगे। जो वोटर यदि बिगाड़ेंगे तो 5 वोटर और 2 वोटर 7 वोटर हो जाएंगे। 7 वोटर से जो है कि 16,000 से गुना कर दे, इतना वोटर बिगाड़ेंगे। ये मैंने अपने कसम खा लिया है। ठीक है, तो आपने सुना कि जितने भी
शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका साफ कहना था कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये सीधे सीधे सरकार को भी गिराने की कैपेसिटी रखते हैं। तमाम खबरों को देखने के लिए आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपकी।